Students, how are you all? Today again I am here to tell you the concept of GST. On the previous turn, we have already studied GST, the concept of GST meaning. Today again, with the concept of GST, we will proceed forward towards the journal entries of GST. But first of all, we should know the types of tax under GST. Three types of GST are there. One is central GST, second is state GST, and third is integrated GST. सेंट्रल GST को हम CGST का लिखते हैं एंट्रीज के अंदर, स्टेट GST को SGST कहते हैं और इंटीग्रेटेड GST को IGST कहते हैं. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. अगेन आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ GST, टाइप्स ऑफ taxes under GST. First is central GST, second is states GST and the third is integrated GST. बच्चों ये सेंट्रल GST ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और कब लगाती है? when goods are sold within the country, within the state. ठीक, rather we can say when goods are sold or purchased within the state. State GST is levied by the state government, उसको हम SGST कहेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट को जो GST जाएगी उसको हम CGST कहते हैं. इंटीग्रेटेड GST का मतलब होता है IGST. इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं. IGST मतलब जो टैक्स हम कंबाइन करके, मतलब जब हमारी गुड्स की सेल परचेज कहाँ होती है, इसको ऐसे समझो बच्चों, जब गुड्स की सेल परचेज विद इन द स्टेट होती है, विद इन द स्टेट, तो हम क्या करते हैं, उसमें जितनी भी GST लगती है, अगर मान के चलो 10% या 12% एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल अगर 12% है GST का उस प्रोडक्ट पर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, सेल कहाँ है? विद इन द स्टेट. इसको ऐसे समझ लो, दोबारा बता रही हूँ मैं. इफ द परचेज और सेल ऑफ गुड्स is taking place within the state. अगर within the state है, जैसे यूपी में मेरठ से गुड्स की सेल परचेज हो रही है और मुजफ्फरनगर में बेच दी, कानपुर में बेच दी, स्टेट के अंदर ही सेल परचेज हो रही है, तो वहाँ जो टोटल GST है उसका, अगर सपोज करो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो गुड्स सेल हो रहे हैं उसका रेट ऑफ GST 12%, तो इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, 6%. 6% तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा CGST के नेम से और 6% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा CGST के नेम पे. समझ आ गई? अगर गुड्स की सेल परचेज स्टेट के अंदर हो रही है, फिर से सुन लो, if goods are sold or purchased within the state, तो क्या होगा? जितना भी टैक्स होगा, जितना भी GST होगा within the state, इसको हम इंट्रा स्टेट भी कहते हैं और इंट्रा स्टेट सेल परचेज. इसमें हम GST को जितना भी रेट है उस सेल परचेज जिस भी प्रोडक्ट की है उस पर जो GST का रेट होगा, मैंने एग्जांपल लिया था कि 12%. ठीक, 12% अगर GST है तो उसकी दो कैटेगरीज हो जाएंगी. 6% तो CGST कहलाएगा क्योंकि आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होगा और आधा
स्टेट गवर्नमेंट को पे होगा। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज आती है, अगर इंटर स्टेट सेल परचेज है, ठीक, आउटसाइड द स्टेट, अगर हमारी सेल परचेज आउटसाइड द स्टेट हो रही है और इसको हम इंटर स्टेट भी कह सकते हैं, इंटर स्टेट सेल परचेज हो रही है, उस केस में CGST SGST की जगह पर इंटीग्रेटेड GST, ये टोटल इंटीग्रेटेड GST होती है और ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। और यहाँ पर क्या है कि स्टेट का एग्जाम्पल देखो, जैसे यूपी ने प्रोडक्ट्स को सेल किया राजस्थान को, या यूपी ने प्रोडक्ट्स को सेल किया मध्य प्रदेश को, MP को, या दिल्ली को, दिल्ली ने किया पंजाब को, इंटर स्टेट। तो जब इंटर स्टेट होगी तो हम GST का जो नाम लिखेंगे अपनी एंट्रीज में IGST लिखेंगे। और अगर स्टेट के अंदर अंदर सेल परचेज हो रही है तो टर्म जितनी भी GST है वो स्प्लिट हो जाएगी दो पार्ट्स में, उसको उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है और आधा जो है हम किसको पे करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर हो गया। अब हम इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर यानी कि जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार और सुन लो। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, अगर गुड्स की परचेज हो रही है ठीक, तो वहां पर वर्ड यूज होता है इनपुट GST परचेज के टाइम पर। अगर विद इन द स्टेट है, विद इन द स्टेट है तो यूज होगा इनपुट SGST एंड इनपुट CGST। और अगर गुड्स की इंटर स्टेट सेल परचेज है, एक स्टेट दूसरी स्टेट को परचेज कर रही है, वहां पर वर्ड यूज होगा इनपुट IGST। क्या यूज होगा, इनपुट IGST। अगर विद इन द स्टेट है तो इनपुट SGST, इनपुट CGST, आधा आधा। जो भी रेट प्रिस्क्राइब्ड होगा हमें क्वेश्चन में, रेट ऑफ GST विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, फॉर रीसेंट लेटेस्ट रेट्स यू कैन सी द नेट, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द इंटरनेट, बट इन द क्वेश्चन rate of GST will automatically be provided to you। ठीक है, अगर 18% प्रोवाइडेड है तो 9% SGST होगा, 9% CGST होगा इन केस अगर गुड्स की सेल परचेज विद इन द स्टेट हो रही है। तो परचेज के वक्त एट द टाइम ऑफ परचेज हम वर्ड क्या यूज करेंगे, इनपुट, इनपुट GST, इनपुट SGST, इनपुट CGST, इनपुट IGST। समझ आ गई बात। और अगर सेल हो रही है हमारी, सेल के लिए हम यूज करेंगे आउटपुट वर्ड एट द टाइम ऑफ सेल। आउटपुट GST, आउटपुट SGST और आउटपुट CGST, और इंटरस्टेट के केस में हम यूज करेंगे आउटपुट IGST। तो क्लियर हो गया होगा। इसी बेस पर अब हम एंट्री सीखेंगे। अकाउंटिंग प्रोसीजर नोट डाउन कर लीजिए ये। उसके बाद अब हम अकाउंटिंग प्रोसीजर सीखेंगे।
accounting procedure if the purchase of goods is within the state के अंदर ही गुड्स की परचेज हो रही है, तो आप क्या एंट्री करोगे इसमें? परचेजेस अकाउंट डेबिट फॉर परचेज क्या एंट्री करोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट स्टेट के अंदर है तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट। अगर क्रेडिट सेल है तो क्रेडिटर का नाम आ जाता है, और कैश सेल है तो कैश या बैंक जैसे चेक बैंक से है। तो इस तरह से ये एंट्री होती है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर्स। नरेशन लिख दोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट एंट्री फॉर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में इसकी रिवर्स, यहाँ पर इनपुट CGST इनपुट SGST डेबिट हो रही है। मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास जो मैंने आपको ली थी उसमें बताया था कि ये रिवर्स हो जाएंगी। परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है तो उतनी जितनी प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ इनपुट CGST इनपुट SGST ऑन द अमाउंट ऑफ अकॉर्डिंग टू द रेट ऑन द अमाउंट ऑफ परचेजेस रिटर्न। इसको हम यहाँ डेबिट हो रही है परचेज के टाइम पर, तो परचेज रिटर्न के टाइम पे क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो ऑन परचेज रिटर्न एंट्री क्या होगी? एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। अब एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट अगर उधार होगी तो, या कैश है चेक है जो भी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST being goods returned to the supplier। परचेजेस रिटर्न ये विद इन द स्टेट है। अगर आउटसाइड द स्टेट होती तो क्या होता बच्चों? इनपुट CGST इनपुट SGST की जगह पर एक वर्ड आता बस इनपुट IGST। सिमिलरली वहाँ पर भी परचेजेस के केस में भी परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST हो जाता वहाँ अगर इंटर स्टेट से परचेजेस होती। नाउ फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर सेल ऑफ गुड्स क्या एंट्री होगी? फॉर सेल ऑफ गुड्स सिंपल एंट्री आपको सेल्स की आती है। अगर उधार है तो डेब्टर डेबिट टू सेल्स, और चेक से पेमेंट रिसीव हुआ है और सेम डेट को डिपॉजिट भी हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब यहाँ पर CGST भी है GST भी है और विद इन द स्टेट है तो एंट्री हो जाएगी टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। और अगर इंटर स्टेट है तो इन दोनों की जगह पे इंटर
इंटरस्टेट के केस में इन दोनों की जगह पर IGST आ जाता है, ठीक, इंटीग्रेटेड GST। क्लियर हो गई। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, अगर चेक कैश है तो कैश में, अब उधार है तो ऑन क्रेडिट। बच्चों अब सेल्स रिटर्न के केस में सेल्स रिटर्न डेबिट होगी और ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्रेडिट हो रही है सेल्स के टाइम पर, तो सेल्स रिटर्न के टाइम पर क्या होगी, डेबिट हो जाएगी। तो फॉर एट द टाइम ऑफ सेल रिटर्न, सेल रिटर्न के केस में एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, वापस आ गई गुड्स हमारे पास बेच करके, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू, किसको बेच रहे हैं हम, डेटर, किस उसी से वापस आएगा जिसको बेचा, ठीक। अगर चेक से है या उससे है तो उतना ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट वापस हो जाएगा। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय द कस्टमर, तो समझ आ गया होगा बच्चों ये 4 एंट्रीज। फॉर परचेज ऑफ, नेक्स्ट एंट्री फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स आपने इंटरस्टेट खरीदे या इंट्रास्टेट खरीदे हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो मान के चलो आपने विद इन द स्टेट यानी कि इंट्रास्टेट अपनी ही स्टेट से परचेज किए हैं, अपनी ही स्टेट के किसी सिटी से परचेज किए हैं, उस केस में हम जो भी असेट, अगर मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू, किससे खरीदी है, टू क्रेडिटर या चेक, पैसे तुरंत के तुरंत दे दिए चेक से तो टू बैंक आ जाएगा, कैश दिया है तो टू कैश आ जाएगा। बीइंग परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, जब गुड्स की परचेज कर रहे थे तो परचेजेस डेबिट किया, जब हमने फिक्स्ड असेट खरीदा तो फिक्स्ड असेट को डेबिट किया। गुड्स और फिक्स्ड असेट में डिफरेंस हम आपको पहले भी बता चुके हैं। गुड्स क्या है, जो सेल करने के लिए खरीदा जाता है ना, और फिक्स्ड असेट क्या है, जो ईयर आफ्टर ईयर यूज़ होता है, अर्निंग कैपेसिटी में इंक्रीज करता है और आपका जो है नॉट फॉर सेल होता है। जैसे आपका कपड़े का बिजनेस है और कंप्यूटर खरीद रहे हो तो कंप्यूटर आपका फिक्स्ड असेट हो गया। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर कपड़े के बिजनेस के लिए आपका फिक्स्ड असेट है, तो उस केस में फिक्स्ड असेट को डेबिट करेंगे। अगर कपड़ा खरीद रहे हो कपड़े के बिजनेस में तो वो परचेजेस डेबिट होगा। नाउ फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए फॉर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस क्या एंट्री होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट
बैंक अगर आउटस्टैंडिंग है तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा अगर पे आपने नहीं किए। समझ आई होगी बात। तो ये फॉर एक्सपेंसेस ये हमने एंट्री सीखी। नेक्स्ट इज फॉर इनकम। फॉर इनकम हम क्या एंट्री करेंगे, रिवर्स हो जाएगी इसकी। फॉर इनकम अब क्या एंट्री होगी इनकम के लिए, टू इनकम क्रेडिट करते हैं हम, टू आउटपुट। तो यहाँ पे हमें इनकम तो चेक से या कैश रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर ड्यू है तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सपोज यहाँ कमीशन है या रेंट है, जो भी आपकी इनकम है उसका नाम लिख देते हैं। टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये थी फॉर इनकम। अगर आप इनकम रिसीव करते हो तो ये एंट्री बनेगी। नेक्स्ट इज फॉर, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अभी हम एंट्री फॉर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इफ द प्रोप्राइटर विड्रॉज द गुड्स फॉर पर्सनल यूज, इन दैट केस ड्रॉइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। परचेजेस होता है बच्चों, सबको पता है, ये एंट्री तो आपको ऑलरेडी पता थी। इसके आगे बस ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि परचेज के टाइम इनपुट CGST इनपुट SGST डेबिट होती है, यहाँ रिवर्स हो जाएगी टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ठीक है। सिमिलरली गुड्स की चैरिटी हो तो ड्राइंग्स, चैरिटी ऑफ गुड्स हो तो यहाँ पर ड्राइंग्स की जगह क्या आ जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट, मतलब ये रिवर्स हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। अब बच्चों लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट यदि गुड्स का हो, ऐसे केस में भी हम इसको रिवर्स कर देते हैं एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। तो जो भी लॉस है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर डेबिट, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट डेबिट, जो भी दोनों में से एक होगा या दोनों होंगे, टू परचेसेस अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। रिवर्स हो गए, ये परचेजेस के समय डेबिट होते हैं और लॉस के टाइम, चैरिटी के टाइम, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स के टाइम ये रिवर्स हो गए, क्रेडिट होते हैं। अब बच्चों आपको बताया था कि जब गुड्स की सेल होती है तो GST कलेक्ट होती है, उसको हम आउटपुट GST कहते हैं, CGST आउटपुट, CGST आउटपुट SGST। और जब हमने गुड्स परचेज की थी तो आपको बताया था कि इनपुट CGST इनपुट SGST डेबिट होता है। अब हमने जो कलेक्ट की है एट द टाइम ऑफ सेल इन द नेम ऑफ आउटपुट CGST आउटपुट SGST, उसमें से इनपुट CGST को एडजस्ट करते हुए रिमेनिंग जो है हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगी फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST। आउटपुट
आउटपुट CGST क्या है, जो हमने कलेक्ट की है कस्टमर से, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी आउटपुट CGST डेबिट टू इनपुट CGST। सपोज हमें कलेक्शन सेल के वक्त 50,000 का हुआ है और हमने इनपुट CGST जो पे की है एट द टाइम ऑफ परचेज वो 30,000 पे की है। रिमेनिंग जो 20,000 है दैट इज लायबिलिटी फॉर अस एंड इज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ रिमेनिंग जो होगी वो गवर्नमेंट की है, तो टू बैंक, ये गवर्नमेंट को पे करने की एंट्री साथ ही साथ कर दो कंपाउंड एंट्री में, या इसको अलग से भी कर सकते हैं, आउटपुट CGST डेबिट टू बैंक। ठीक है, इसी तरीके से हम आउटपुट SGST में से इनपुट SGST को सेट ऑफ करेंगे, एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसकी एंट्री होगी फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट SGST, इनपुट SGST फ्रॉम आउटपुट SGST, तो वहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट SGST टू बैंक। अगर सेम लगभग सेम अमाउंट होगा तो इस तरह से एंट्री होगी, SGST में से SGST, इनपुट SGST कवर अप होगी और CGST में से इनपुट CGST कवर। यहाँ कोई कंफ्यूजन हो, जो स्टेट GST है वो स्टेट आउटपुट में से इनपुट स्टेट वाली ही एडजस्ट होगी और रिमेनिंग गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आउटपुट SGST में से आउटपुट CGST में से इनपुट CGST कवर अप होगा। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन ले सकते हैं हम, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेंगे, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, न्यू वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन दिल्ली, यानी कि विद इन अ स्टेट है, एक स्टेट के अंदर है, assuming CGST at the rate of 6% and SGST at the rate of 6%। बच्चों यहाँ पर जनवरी 2 को परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट, उधार खरीदे गुड्स 2 लाख के, तो देखो परचेजेस के समय एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़, परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट CGST 6% निकाल दिया इसका क्योंकि विद इन द स्टेट है 12,000, फिर इनपुट SGST अगेन 12,000 हो गया, टू क्रेडिटर 2,24,000 क्योंकि ये ऑन क्रेडिट थी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट, यहाँ पर आउटपुट का आउटपुट वर्ड विल बी यूज्ड, तो यहाँ देखो नेक्स्ट एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 3,36,000 कैसे हुआ, टू सेल्स 3 लाख रुपीज़ और टू आउटपुट CGST इसका 6% हो गया 18,000 और टू आउटपुट CGST 18,000, मतलब आउटपुट CGST 18,000 और आउटपुट SGST 18,000, टोटल हो गया 3,36,000 की सेल। जनवरी 10 को फिर से क्वेश्चन देखो, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब कंप्यूटर प्रिंटर खरीदना यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, इस पर भी इनपुट खरीदा है तो इनपुट CGST डेबिट 3,000 लग गया, इनपुट SGST डेबिट हो गया 3,000, टू बैंक 56,000। नेक्स्ट इज पेड लीगल कंसल्टेशन फ़ी ₹10,000 जनवरी 20। अब लीगल फ़ी डेबिट एंट्री देखो, लीगल फ़ी डेबिट 10,000, फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट
इसका कितना परसेंट था? 6%। तो 10,000 का 6% कितना हो गया? 600। 10,000 का 6% कितना हुआ? 600 हुआ। 10,000 का ये देखो 6% 600 हो गया। इनपुट CGST और इनपुट SGST भी 600 हुआ। टू कैश 11,200। नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट ₹20,000 बाई चेक। ये है जनवरी 22। तो जनवरी 22 को देखो, रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट CGST डेबिट 1200 6% से, इनपुट SGST क्योंकि विद इन द स्टेट है इसलिए फिर 1200 हो गया। टू बैंक हो गया 22,400। ये बच्चों इलस्ट्रेशन 1 है, ठीक। नेक्स्ट इज लास्ट ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब बैलेंस अमाउंट ऑफ GST कितना पे किया हमने, हम यहाँ पर फिर से आपको बोर्ड पर दिखाएंगे कैसे पे किया हमने। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ये जितनी हमने ऊपर एंट्रीज की हैं आउटपुट के नाम पर और इनपुट के नाम से, देखो यहाँ पर हमने CGST को देखते हैं पहले। इसके 2 कॉलम बना लो, इनपुट CGST और आउटपुट CGST, ठीक है। अब पहली एंट्री में इनपुट CGST 12,000 है डेबिट, और फिर नेक्स्ट एंट्री में 18,000 आउटपुट CGST है। फिर तीसरी एंट्री में फिर 3,000 इनपुट CGST है। फिर चौथी एंट्री में फिर 600 रुपये इनपुट CGST है। फिर फिफ्थ एंट्री में फिर इनपुट CGST है 1,200 रुपये। तो कुल मिला के ये हो गया, इनपुट हमारा हुआ 16,800। तो बच्चों इसकी एंट्री हो जाएगी फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST। तो ये एंट्री हो जाएगी आउटपुट CGST डेबिट 18,000 टू इनपुट CGST कितनी 16,800, 16,800। स्पेस कम है, मैं थोड़ा और स्पेस ले रही हूँ यहाँ पर। आउटपुट CGST डेबिट 18,000 टू इनपुट CGST। इनपुट का टोटल है 16,800। इतना हमारा हमने पे किया है इनपुट CGST 16,800। मतलब सब एंट्रीज में का हमने इनपुट CGST टोटल कर लिया। जितनी एंट्रीज इस क्वेश्चन में थी उसका आउटपुट CGST हमने टोटल कर लिया। हमने पाया कि आउटपुट CGST हमारा ज़्यादा है, कलेक्शन ज़्यादा है, उसमें से इनपुट एडजस्ट करते हुए रिमेनिंग हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया टू बैंक 1,200। नरेशन लिख देंगे बीइंग इनपुट CGST adjusted against output CGST and balance being paid to the government। बिल्कुल ऐसे ही हम एक रफ वर्क और करेंगे SGST के लिए। इनपुट SGST, आउटपुट SGST, अगर उसमें भी आप एंट्रीज में देखोगे तो आउटपुट SGST 18,000 है और इनपुट का टोटल 16,800 ही है। सारी एंट्रीज को वीडियो में चेक करके दोबारा काउंट कर लेना। एंट्री यहाँ पर हो जाएगी आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू
input SGST or to bank। इस तरह से ये होगा क्वेश्चन। हम इसको इस इलस्ट्रेशन को और तुम्हें क्लियर हो जाए सेल्फ स्टडी के लिए PDF भी भेज देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसमें आपको थोड़ा सा असाइनमेंट भी प्रोवाइड करेंगे PDF के थ्रू। टिल देन कीप योर सेल्फ सेफ। थैंक यू वेरी मच।